जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन मंत्र आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। सर्व मशान बाधा निवारण मंत्र। क्या सर्व मशान बाधा निवारण मंत्र भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह इसका भी निवारण करने वाला ये मंत्र है। कुछ मेरे ऐसे साधक हैं जो सब्सक्राइबर है जो मुझे कहते थे कि गुरुजी हम लोग तो दरबार लगाते हैं मगर हमें कोई ऐसा कोई मंत्र दीजिए जिसके माध्यम से हम लोग मशान का भी निवारण करें, भूत प्रेत जिन जिन्नातों का भी निवारण करें। तो ऐसे सभी दरबार लगाने वाले साधकों के लिए आज ये बहुत पावरफुल मंत्र मैं लेके आ चुका हूँ। इसका आपको उपयोग कैसे करना है, क्या करना है, ये विधि में मैं सभी बताने जा रहा हूँ और इसकी सिद्धि प्राप्ति कब करनी है ये भी मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है मगर आपके जो गुरुवर्य है उनकी परमिशन लेके ही इस मंत्र को जाप करना है। बगैर गुरु के परमिशन के नहीं करना है। अगर कोई भी बगैर गुरु के करता है तो हानि पहुँचती है और सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। सबसे पहला हानि क्या होती है? आपका मृत्यु हो सकता है। दूसरी हानि आपके शरीर को लकवा मार सकता है। तीसरी हानि आप पूरी तरह से पागल हो सकते हो और चौथी हानि आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों बगैर गुरु के कोई साधना ना करे। जो गुरु है उनको ही परमिशन लेके इजाज़त लेके ही शुरू करना है। तो चलिए, ये सर्व मशान बाधा निवारण मंत्र इसकी विधि विधान क्या है इसकी थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। ये जो आपको मंत्र सिद्ध करके लेना है, एक तो आप सूर्य ग्रहण में सिद्ध करके ले सकते हो या चंद्र ग्रहण में सिद्ध करके ले सकते हो या अमावस्या की रात्रि में कर सकते हो या पूर्णिमा की रात्रि में कर सकते हो या शुक्रवार के दिन भी ये मंत्र सिद्ध करके ले सकते हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है? ये टोटल सिर्फ 3 दिन की विधि है दोस्तों, ज़्यादा नहीं है। 3 दिन में ही आप भूत प्रेत को सभी को नष्ट कर सकते हो जिसको लगाया हुआ है। तो किसको लगता है? देखिए, अगर किसी का अकाल काल मृत्यु हो गया है तो हम लोग शमशान में वगैरह जाते हैं ना, तो शमशान में जाते हैं तब एक की ऊर्जा नहीं रहती है इंसान की, तो उसको भूत प्रेत जिन जिन्नात वगैरह पकड़ लेते हैं और पकड़ लेने के बाद अलग अलग नाना प्रकार के उनको कष्ट देना शुरू हो जाता है क्योंकि उनकी ऊर्जा जो रहती है वो शरीर संभाल नहीं पाता है और इसमें अगर सही अच्छा तांत्रिक नहीं मिला तो उसका मृत्यु भी हो सकता है। उस इंसान का जो जीवित इंसान है, स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बालक है, लड़की है, लड़का है, कोई भी हो, अगर अच्छा तांत्रिक नहीं मिला तो उन भूत प्रेतों के चक्कर में उसकी जान भी चली जा सकती है। तो ऐसे पीड़ित लोगों के लिए ये मंत्र मैं लाया हूँ। जो दरबार चला रहे हैं वो इसको सिद्ध करके लेना है। बस 3 बार फूंक मार देंगे तो सभी भूत प्रेत जिन जिन्नात सभी मशान बाधा सब जल के भस्म हो जाएगी या दूर भाग जाएगी। ऐसे कष्टों से राहत मिल जाएगी वो सामने वाले रोगी को। तो इसकी जो विधि करना है आपको, इस मंत्र जो सिद्ध करना है तो वो तो मैंने बता दिया। तो चलिए, इसकी विधि विधान क्या है? सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए। दिशा जो रहेगी उत्तर मुख होकर आपको बैठना है। रुद्राक्ष की माला रहेगी, सफ़ेद आसन रहेगा और ये जो मैं मंत्र दिया हूँ इसका आपको जाप करना है। ज़्यादा नहीं दोस्तों, डेली की 3 माला ही जाप कर लीजिए। एक तो आप ब्राह्मी मुहूर्त में उठ के कर सकते हो। ब्राह्मी मुहूर्त तो सबसे शुद्ध है, अच्छा है, वहाँ पे बैठ के आप जाप कर ले सकते हो। ब्राह्मी मुहूर्त में जाप करने से अच्छा मंत्र सिद्ध हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ऊर्जा लेवल बढ़ जाती है। तो वो इस हिसाब से भी आप कर सकते हो या शाम में जब भी आपको वक्त मिले सिर्फ 3 माला का ये जाप करना है और सिर्फ 3 दिन की विधि रहेगी। ये ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हाँ, और डेली बाद में 1 माला भी करते रहोगे क्योंकि ऊर्जा बढ़ती रहनी चाहिए।
कम नहीं होनी चाहिए। और जब सामने क्या कीजिए, जब जाप में आप बैठते हो तो एक देसी घी का चिराग लगा दीजिए और लोभान डाल दीजिए, बस इतना ही है यहाँ पे सामग्री। फिर मंत्र जाप को बैठना है और मंत्र सिद्ध करके लेना है। 3 दिन में ही ये मंत्र सिद्ध हो जाता है दोस्तों, क्या। और सिद्ध करने के बाद आप जो भी रोगी आपके सामने आएगा, ये सिर्फ सर के ऊपर हाथ रख के 3 बार मंत्र कह के उसके चेहरे पे फूंक मार दो 3 बार, जो भी मशान बाधा रहेगी वो दूर हो जाएगी। या रिंगन मार दीजिए रोगी के आजू बाजू में, फिर भी मशान बाधा दूर हो जाएगी। या पानी अभिमंत्रित करके दीजिए और चेहरे पे मार दीजिए, फिर भी कम हो जाएगा। और पानी के ऊपर मंत्र कह के अभिषेक करके उसके शरीर के ऊपर से डाल दिया, मतलब स्नान वगैरह करवा लिया, तो सभी जो सर्व मशान बाधा भूत प्रेत वगैरह जो है वो सब भाग जाएंगे। क्या इतना ये पावरफुल मंत्र है दोस्तों। सिर्फ मंत्र का प्रयोग करने से ही भूत प्रेत मशान वगैरह चुड़ैल वगैरह सब भाग जाने वाली है। इतना ज़बरदस्त, इतना पावरफुल मंत्र है ये। तो इसको सिद्ध कर लीजिए और जो भी दरबार चला रहे हो चला के लीजिए और लोगों का जन कल्याण कीजिए। ये जो मैं मंत्र दिया हूँ जन कल्याण के लिए दिया हूँ, इसका दुरुपयोग मत कीजिए, क्या। और साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर तो आपको पता है सभी मंत्र फ्री है, विधि विधान फ्री है, मार्गदर्शन फ्री है दोस्तों। तो उसका लाभ उठा के लीजिए। और किसी अच्छे गुरु की तलाश है तो 31 मई 2026 में हमारा 24वां शिविर लगने जा रहा है। तो इस नंबर पे आप बुकिंग कर ले सकते हो। बुकिंग करके आप शिविर में भी आ सकते हो दोस्तों, क्या। गुरु दीक्षा धारण करके आप जो चाहिए वो साधनाएं वगैरह सीख सकते हो। या मान लीजिए आपको मेरे पास ही रुक के साधना सीखनी है 48 दिन तक, तो वो भी कर सकते हो। वो जो शिविर लगने वाला है 30 जून 2026 को लगने वाला है, तो मेरे पास ही रहकर आप सभी साधनाएं सीख सकते हो। बहुत बड़े तांत्रिक बन के उस 48 दिन में आप मेरे पास से जा सकते हो। और उसमें एक शक्ति ट्रांसफ़र भी हम लोग दे रहे हैं। मुंजा है, जिन है, परी है, प्रेत है, जो भी चाहिए, जो 48 दिन मेरे पास यहाँ पे आके रहेगा ना, तो उसको मिल जाएगी शक्ति। एक शक्ति ट्रांसफ़र भी दिया जाएगा उसमें, और सभी यंत्र मंत्र तंत्र का ज्ञान भी बताया जाएगा। और रही दूसरी बात, हर गुरुवार को गुरु दीक्षा दी जाती है, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि शिविर में हम लोग नहीं आना चाहते हैं, तो स्पेशली गुरुवार के दिन आके तब भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हो, क्या। और एक्स्ट्रा की कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे संपर्क करके पूछ सकते हो। या शक्ति ट्रांसफ़र अगर किसी को चाहिए तो शक्ति ट्रांसफ़र हम किस तरह से देते हैं उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा। सभी वीडियो वगैरह देख लीजिए, पूरी तरह से ज्ञान लीजिए, उसके बाद मुझसे संपर्क कीजिए दोस्तों, क्या। अधूरा ज्ञान लेने से क्या होता है, हानि पहुंच जाती है। मैंने देखा है कुछ लोग अधूरा ज्ञान लेते हैं, लालच में फंस जाते हैं और पैसों की बर्बादी कर लेते हैं। मेहनत, देखिए आध्यात्मिक रास्ते में और साधना में बगैर मेहनत किए हुए कुछ हासिल नहीं होता है, क्या। ये कोई भी शक्तियाँ या साधनाएँ, शक्ति ट्रांसफ़र, शक्तिपात दीक्षा या तांत्रिक दीक्षा हो या गुरु दीक्षा हो, कोई ऑनलाइन लेता है तो सबसे बड़ा फ्रॉड है, क्या। सबसे बड़ा फ्रॉड ऑनलाइन कुछ भी नहीं है दोस्तों, सब फ्रॉड है। आप शॉर्टकट के चक्कर में खुद का नुकसान करके लेते हो। ऑनलाइन में बहुत बड़ा नुकसान छुपा हुआ है, वहाँ पे आपकी जान भी जा सकती है। ऑनलाइन गुरु दीक्षा मत लीजिए, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफ़र मत लीजिए, बगैर गुरु के भी कोई शक्ति ट्रांसफ़र मत लीजिए, वरना आपकी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। एक बात याद रखिए, क्योंकि फ्रॉड लोगों को उसका कुछ लेना देना नहीं, उनको चंद पैसे चाहिए और पैसे कमाएंगे और आपको छोड़ देंगे, बस, और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए दोस्तों, क्या। और ऑनलाइन कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन में हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर भी देना चाहूँगा। मान लीजिए आपको ज़ोरों से भूख लगी है
और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से ऑनलाइन आपको भेज दिया इमेज, तो खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि वो इमेज है, एक पोस्टर है, देखोगे छोड़ दोगे। खाना खाने के लिए हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, तब खाना आप ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। ऑनलाइन यही है दोस्तों, फ्रॉडगिरी है, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। क्या बगैर गुरु के कोई साधना ना करे, कोई मंत्र जाप ना करे क्या, और ख़ास करके उन साधकों के लिए मैं बताना चाहूँगा जो शंकर भगवान जी को, गणेश जी को, देवी देवताओं को गुरु मान के कुछ भी करते हैं, तो सबसे बड़ी हानि उनको पहुँचती है। उनका पूरा परिवार बिखर जाता है, पूरे परिवार में तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है, पूरे परिवार में उद्वेषण होना शुरू हो जाता है। तो बचिए दोस्तों, बगैर गुरु के कोई ना करे। एक्स्ट्रा की जानकारी चाहिए तो मुझसे संपर्क कीजिए। मैं रहता हूं कर्नाटक बेलगावी में। ये जो मैंने जो चीज़ें देता हूं करके बताया, मेरे घर पर ही बुला के देता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।